हेलो एवरीवन, मैं अमन कुमार और आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पे। देखिए, अब तक हम लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन का इंट्रोडक्शन किया कि नाउन में क्या क्या होता है। चलिए अब नाउन में आगे की ओर बढ़ेंगे कि नाउन में आगे और क्या पढ़ना है। देखिए, नाउन में हमने नाउन का डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स का डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आगे देखिए नाउन को आगे पढ़ना है तो नाउन को तीन भागों में ऐसे ही बांट दिया जाता है कि नाउन एंड केस, नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर एंड नाउन एंड जेंडर। तो आज हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब तक हमने नाउन का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि नाउन एंड नंबर क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा था नाउन नाउन एंड नंबर में कि पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन। तो इन सब नाउनों में एक कॉमन नाउन था। देखिए, कॉमन नाउन को ही हम दो बराबर भागों में बांटेंगे, एक होगा काउंटेबल, दूसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। काउंटेबल से ही पता चलेगा आपको कि काउंटेबल कैसा नाउन है, मतलब कि ऐसा नाउन काउंट करना मतलब गिनती, ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। तो देखिए, काउंटेबल नाउन को क्या बोलेंगे, डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख होगा कि काउंटेबल नाउन मतलब होगा कि दैट नाउन which can be which can be counted which can be counted, it is called countable noun। क्या होगा, इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन है, कहने का अर्थ है कि वैसा नाउन जिसे क्या कर सकते हैं हम, विच कैन बी काउंटेड, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब जो गिनने लायक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलेंगे। और जो गिनने योग्य नहीं होगा उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। तो ये काउंटेबल नाउन में वैसा नाउन आएगा जिसको हम गिन सकते हैं। बताइए क्या क्या गिन सकते हैं, वैसी चीजें जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बुक हुआ तो आप बुक को गिन सकते हैं। ठीक है, कार को गिन सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी देश, कोई देश हो गया, इन सब को गिन सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप गिन सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, वो आएगा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। ये है काउंटेबल, दूसरा होगा अनकाउंटेबल। तो देखिए, ये समझना कोई भारी बात नहीं है कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। बहुत ही इजी है कि काउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल उसे कहेंगे जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल उसे कहेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर अनकाउंटेबल का डेफिनेशन लिखना होगा तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे अन लगा देंगे। ठीक है, अन लगा के यहाँ अनकाउंटेबल, दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड की जगह हो जाएगा कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी counted, it is called uncountable noun, it is called uncountable noun। और ये जो एग्जाम्पल है आपका, देखिए ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, अनकाउंटेबल नाउन का। ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, अनकाउंटेबल नाउन का। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है लगेज, लगेज, बैगेज, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारा है। देखिए पूरा सीनरी, किसका मतलब होता है दृश्य। ठीक है, पोएट्री, पोएट्री का मतलब होता है काव्य। तीसरा है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है, चौथा फर्नीचर, फर्नीचर मतलब वो चीजें जो लकड़ी से बनी हुई चीजें होती हैं उसको हम लोग फर्नीचर बोलते हैं। फिर हेयर, हेयर का मतलब बाल हो गया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। देखिए, दृश्य लगेगा कि आपको गिन सकते हैं, लेकिन दृश्य जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, उसको गिन नहीं सकते हैं, बस उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं कि कैसा है दृश्य, सुंदर है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। आप कोई जब दृश्य देखते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके मुंह से अचानक आवाज निकलता है क्या दृश्य है, निकलता है कि नहीं निकलता। आप थोड़ी ना बोलते हैं कि हमने एक दृश्य देखा, दो दृश्य देखा, ऐसा होता है, नहीं होता है। देखिए, पोएट्री, कविता जो होता है, काव्य होता है, ये एक प्रकार का भाव है। ठीक है, ये व्यक्त होता है। एडवाइस, सलाह देते हैं हम, तो सलाह भी एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर भी है,
तो अनकाउंटेबल है। आपको पता है जब हम मटेरियल नाउन पढ़ा रहे थे उस समय हम बोले थे कि वुड जो होगा, लकड़ी जो होगा वो अनकाउंटेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी की अगर हम लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो भी अगर लकड़ी का ही पार्ट रहे, क्योंकि लकड़ी से ही छोटा छोटा टुकड़ा बना। जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं गिन सकते हैं तो हम पूरे लकड़ी को भी उस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं। आप लकड़ी के पीस को गिन सकते हैं बड़े बड़े, जैसे बड़ा लकड़ी रहेगा, कोई एक पेड़ हो गया तो आप वैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है हेयर। हेयर तो आप वैसे भी काउंट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो भी अनकाउंटेबल होती है। बिजनेस, व्यापार, ये सारे शब्द हैं, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल शब्द है। ब्रेड, रोटी, आपको रोटी भी लगेगा कि हम गिन सकते हैं, लेकिन ये रोटी भी है क्या होगा, अनकाउंटेबल के केस में आएगा। रीजन क्या है कि आप जानते हैं कि रोटी किसी चीज से बनी हुई होती है, और जिस चीज से बनी हुई होती है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए जो होगा ब्रेड वो अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आएगा। और स्टेशनरी मतलब लिखने की सामग्री, ये लिखने की सामग्री जो होती है, जैसे हम लिखने की कोई भी सामग्री ले लें, ठीक है, वो लिखने की सामग्री सारी की सारी कहाँ जाएगी, अनकाउंटेबल में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहाँ आएंगे, क्योंकि मिट्टी जो होगा, सॉइल जो होगा, कोई भी मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो या फिर कोई भी मिट्टी हो, वो सारे की सारी मिट्टी क्या होती है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है, मतलब कि नहीं गिनने के योग में, वो गिन ही नहीं जा सकता है। लगेज, सामान, बैगेज इसका मतलब ही सामान होता है। पोस्टेज मतलब डाक शुल्क। देखिए ये सारे के सारे कुछ ऐसे नाउन है जिसको आपको काउंट करना पड़ेगा, सॉरी जिसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा और आपको लगेगा कि ये नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल है। दिखने से लग रहा है कि लगेज जो है ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन है अनकाउंटेबल। ये बैगेज लगेगा कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है, लेकिन है क्या, अनकाउंटेबल। पोस्टेज भी है अनकाउंटेबल। वेस्टेज मतलब कि क्षय, क्षय मतलब बचा खुचा चीज है, ठीक है, बचा खुचा चीज। नॉलेज ज्ञान, ये तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा, ज्ञान जो होता है नॉलेज, किसी का नॉलेज हम न माप सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे कि कोई भी नॉलेज हो गया, आप सिर्फ उस व्यक्ति के नॉलेज को आप फिल कीजिएगा, और ये नॉलेज जो है ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। ज्वेलरी जो है ये आभूषण, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आभूषण किस चीज से बने होते हैं, सोने चांदी इन्हीं सब चीजों से बने होते हैं। तो सोने चांदी जो है इनको पिघला कर, ठीक है, ये कोई भी आप किसी भी प्रकार का आप आभूषण देखते हैं तो उनको शेप, उनका शेप तैयार किया जाता है, और शेप ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि उनको जैसे वो सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब कि अगर ठोस अवस्था में हो तो ठोस अवस्था में ही उनको, अगर एक एक डिजाइन का ज्वेलरी है तो उसको ठोस अवस्था में ही दूसरे डिजाइन का ज्वेलरी में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। दूसरे डिजाइन के ज्वेलरी में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा कि उस सोना या चांदी को पहले पिघलाइएगा, और पिघलाइएगा तो आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और जब आप लिक्विड को नहीं गिन सकते हैं तो उसी प्रकार हम आभूषण को भी नहीं गिन पाएंगे। ब्रेकरेज मतलब टूटे फूटे सामान, ठीक है, जो प्लास्टिक के हो, लकड़ी के हो, ये सब हो जाएंगे। इक्विपमेंट औजार हो जाएगा, उपकरण, कोई भी उपकरण हो जाता है आपका, जो काम आता है आपके किसी न किसी प्रकार के, हर एक के लोगों के पास जैसे बढ़ई वगैरह के पास उपकरण होते हैं, वो लकड़ी के या फिर लोहे के बने होते हैं। फिर एविडेंस सबूत जो होता है, सबूत भी आप किसी भी प्रकार का आप सबूत, या तो आप वो मुंह से बोलकर सबूत को पेश कीजिएगा, या कागज पे, ठीक है, कागज के थ्रू या फिर डॉक्यूमेंट के थ्रू आप किसी भी सबूत को पेश कीजिएगा। तो ये दोनों जो मटेरियल बने होंगे ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि ये क्या है, मटेरियल नाउन से बने हो जाएंगे। तो ये एविडेंस हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, कॉमन में। देखिए ये कुछ मटेरियल के भी आ रहे हैं इसमें वर्ड्स, कुछ मटेरियल इसमें एब्स्ट्रैक्ट के भी आ जा रहे हैं, तो इन सबको कॉमन के अंदर ही रखा जाएगा। तो मतलब कि ये कॉमन में ही आएंगे, और कॉमन के दो पार्टों में आएंगे, एक होता है काउंटेबल के पार्ट में, एक होता है अनकाउंटेबल के पार्ट में। तो काउंटेबल के पार्ट में हमने आपको बता दिया कि वैसी चीजें जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल के केस में वो आएंगे जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब देखिए काउंटेबल को दो भागों में बांटा गया है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए सिंगुलर और प्लूरल, नाउन एंड नंबर में हमको यही दोनों पढ़ना है, ठीक है। अभी वर्तमान में हम काउंटेबल नाउन पे चर्चा करेंगे, और काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन पे चर्चा करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। देखिए अभी वर्तमान समय में क्या करते हैं हम, अभी सिंगुलर और प्लूरल को समझने का काम करते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है।
हो सकता है कि हमारा बोलने का स्पीड थोड़ा फास्ट है, ठीक है। आप अगर आपको नहीं लगता है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो में क्वालिटी दिया रहता है, ठीक है, सॉरी क्वालिटी नहीं, एक प्लेबैक दिया जाता है नॉर्मल प्ले, या फिर 1 पॉइंट या फिर टू 1.5, तो उसको थोड़ा घटा के भी देख सकते हैं आप अपने मुताबिक। तो देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है वन, सिंगल या सिंगल, मतलब कि एक या अकेला, ठीक है, सिंगुलर नाउन। तो हम क्या मतलब है, सिंगुलर का मतलब यहाँ होता है एक, एक या अकेला। तो सिंगुलर नाउन का मतलब हो जाएगा कि वैसी चीज है, वैसा नाउन, ठीक है, वैसा नाउन जिसे हम क्या हो, जिससे किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो रहा हो, ठीक है, किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या फिर एक स्थान का बोध हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन बोलेंगे। और प्लूरल नाउन किसको बोलेंगे? वैसा नाउन जिससे किसी एक से एक, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो रहा हो। चलिए इस चीज को हम इंग्लिश में लिखते हैं, और इंग्लिश में ही लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद आपको हिंदी तो बता ही दिए, फिर से हिंदी बता देंगे कि इसका क्या मतलब होता है। चलिए सिंगुलर नाउन को समझते हैं कि दैट नाउन which is denoted a single, a लगेंगे, denoted single person, place and animal. It is called singular noun. सिंगुलर नाउन जैसे मैन हो गया, तो मैन क्या हो गया? सिंगुलर, एग्जाम्पल में। उसके बाद कार ले लेंगे, कार क्या हो जाएगा? सिंगुलर, ठीक है। एक सिटी का होगा नाम तो सिंगुलर। अगर फल का नाम लेते हैं मैंगो, तो ये हो गया सिंगल। अब देखिए अगर इन्हीं को हमको प्लुरल बनाना हो कि मैन है, तो इनका एक से ज्यादा व्यक्ति का क्या होगा? मैन मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, कार मतलब एक कार, सिटी मतलब एक शहर, एक फल का नाम है आम। तो देखिए ये सभी सिंगल सिंगल को डिनोट कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर नाउन। अगर इनका प्लुरल बनाना होगा, ठीक है, तो हम कैसे इनका प्लुरल बनाएंगे आगे देखते हैं। देखिए अगर हम यहीं पे आपको प्लुरल का भी मतलब बता दे रहे हैं, देखिए इस डेफिनेशन में केवल क्या चेंज करना है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वर्तमान समय में देखिए क्या करते हैं। देखिए मैन है, तो मैन का प्लुरल अगर हमको बनाना होगा तो मैन को MEN करेंगे, और हम एक एक चीज बताएंगे आपको कि कैसे सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, कब कैसा वर्ड रहेगा तो उसका प्लुरल कैसा बनेगा। अलग 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 प्रकार के वर्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नियम हैं, सारे नियमों को हम बताएंगे कि कैसे किसी भी नाउन का प्लुरल बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे नाउन का एक ही तरीके से प्लुरल बनाया जाता है, सारे नाउन का अलग अलग तरीकों से प्लुरल बनाया जाता है, और हर एक तरीके को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैन था, तो मैन का प्लुरल क्या बना? बीच का वॉवेल जो था ए को क्या बदल दिया? ई में, मतलब बीच के वॉवेल को चेंज करके प्लुरल बना। दूसरा है कार, तो कार था तो इसमें क्या लगेगा? CARS, इसमें केवल एस लगा। सिटी है, तो सिटी का प्लुरल क्या बनेगा? सिटीज बनेगा, जिसमें वाई है, वाई को क्या में बदल दिए? आई में, और ES जोड़ दिए, मतलब कि इसका अलग तरीके से, इसका अलग तरीके से, इसका अलग तरीके से। और देखिए मैंगो है, लास्ट में ओ होने की वजह से इसमें ES जोड़ दिए, मतलब ये चारों नाउन जो है, ये चारों नाउन के अलग अलग प्रकार से प्लुरल बने, मतलब कि प्लुरल बनाने के एक से ज्यादा तरीके हैं, और अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग तरीका है। इसलिए हम सबको एक एक बारी से पढ़ेंगे। पहले हम अनकाउंटेबल नाउन को फिनिश करने का काम करेंगे, उसके बाद काउंटेबल नाउन को फिनिश करेंगे। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर आएगा, प्लुरल आएगा। ये चैप्टर थोड़ा जाएगा कुछ दिनों तक, ठीक है, आप आराम आराम से पढ़िएगा, हम आराम आराम से पढ़ाएंगे, और एक एक बात को अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बात, ठीक है, इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्लुरल क्या होता है। देखिए हम अभी बोले कि इस कैटेगरी में, इस जो सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका डेफिनेशन में क्या चेंज करना है कि दैट नाउन विच इज डिनोट, ठीक है, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन, टू और मोर देन, मोर देन टू पर्सन,
वस्तु, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, स्थान या जानवर हो। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, अच्छा एक और चीज छूट रहा है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, थिंग एंड एनिमल। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। क्या होगा? इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे सिंगुलर है, ये सारे के सारे प्लूरल है, तो इसके एग्जाम्पल जो है ये सारे हो जाएंगे। ये मेन हो गया आपका, जो ये कार हो गया, ये सिटीज हो गया, ये मैंगोज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके प्लूरल की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्हीं सिंगुलर नाउनों को प्लूरल में बदला गया है। समझ में आ गया होगा? देखिए आई होप, हमें लगता है कि अब तक हमने जितनी भी बातें बताई, ये सारी की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये जो था यहाँ पे, ये कॉमन नाउन आप पढ़ चुके थे। ये काउंटेबल क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अनकाउंटेबल क्या होता है ये भी आपको हमने बता दिया। काउंटेबल को दो भागों में बांटा गया, सिंगुलर में और एक प्लूरल में, ये भी बताए। सिंगुलर किसे कहते हैं ये भी हमने बताया, प्लूरल किसे कहते हैं ये भी हमने बताया। सिंगुलर का डेफिनेशन भी लिखा, सिंगुलर का, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया, प्लूरल का भी डेफिनेशन लिखा और प्लूरल का एग्जाम्पल भी दिया। और यहाँ पे सिंगुलर ना होके क्या होगा, अभी प्लूरल का डेफिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल नाउन। तो अब ये प्लूरल का भी डेफिनेशन, और हमने अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का भी डेफिनेशन आपको लिख के दिखाया और बताया भी कि अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। उसके बाद में ये सारा का सारा अनकाउंटेबल का ये जितना भी लिखा हुआ है, ये सारा का सारा अनकाउंटेबल नाउन है, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। और भी बहुत सारे नाउन है अनकाउंटेबल जो हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद इस पे कुछ प्रॉब्लम दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहले इन क्वेश्चन को बना लेंगे अच्छे तरीके से। अनकाउंटेबल को जब समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग किसको समझेंगे, काउंटेबल नाउन को। तो हमें आशा है कि आपको अच्छे से बातें हमारी सारी समझ में आई होगी। तो चलिए, आप समय को देखते हुए क्लास को बंद किया जाए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।